हेलो डी स्टूडेंट्स, फिर से आपके एक और स्पेशल वीडियो में स्वागत है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि यूपी में जितने भी टॉप आपके कॉलेज होंगे, गवर्नमेंट और या हो या प्राइवेट हो, सबके बारे में डिस्कस करूंगा ही करके। पूरी प्लेलिस्ट बन चुकी है, लगातार क्लासेस उसमें आप देख रहे होगे। सभी अलग अलग कॉलेज, अलग अलग विश्वविद्यालय के बारे में हम चर्चा कर रहे हो। एक और संस्था आप जानते होंगे सर, राम मनोहर लोहिया आयुर्वेदिक आयुर्विज्ञान यहाँ पे संस्था, जो कि आपके मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट है, जो बहुत अच्छा से आप जानते होंगे इसको। अगर बच्चा मान लो कि कोई यूपी में होगा, तो अगर उसके पास कोई चॉइस होगी, तो केजीएमयू के बाद आप जानते हो, तो सर वो जानता हो भाई मुझे आरएमएलयू मिल जाए, मतलब ये मजा आ जाएगा मुझे। ठीक है, तो आज इसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे, पूरी गहन चर्चा करेंगे सर कैसे इसमें एडमिशन होता है, बीएससी नर्सिंग के लिए सीटें कितनी है, फीस क्या लगती है, कितना लगभग यहाँ पे खर्चा आ जाएगा और कितने नंबर में मुझे एडमिशन मिल जाएगा, उस पर भी हम आपको ओवरव्यू देंगे। ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो को। लगभग मैंने केजीएमयू, एसजीपीजीआई, यहाँ पे उत्तर प्रदेश मेडिकल, यहाँ पे यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर लिया हमने, बीआरडी कॉलेज के बारे में बात कर लिया। ऐसे लगातार जो सिलसिला हमारा है, हमने यहाँ पे अभी जस्ट आपके ग्रेटर नोएडा के बारे में बात किया, जेएमएस के बारे में बात किया, बीएचयू के बारे में बात किया। वो सारी वीडियोज लगातार आप देखोगे, प्लेलिस्ट में ऐड है, चैनल पर अपलोड है। ठीक है, अब उसी सीरीज में आपका एक और कॉलेज आता है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले बता दें आपको, तो यहाँ पे आगे जब बढ़ोगे तो यहाँ पे आप देखोगे, तो जो इसका यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस है, पहले ही जान लो कि ये गवर्नमेंट, ठीक है, ये गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूट है। ये पहले क्लियर कर लो सर। कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे सर कि क्या ये प्राइवेट है। नहीं सर, ये गवर्नमेंट के अंदर आता है। ठीक है, 2006 में ये स्टेब्लिश हुआ था, ये याद रख लेना। लोकेशन इसकी गोमती नगर में, आप सब लोग जानते हो। ठीक है, ये जो आपका है, आपको स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफ फैसिलिटीज या भाई जाना जाता है। फिर इसके बाद जो यहाँ पे प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में से एक है, ये आप अच्छे जानते होंगे इसको। यूजीसी के अंदर ये आपका यहाँ पे एफिलेटेड है। फिर आपका अगर आप बात करें आरएमएलआईएमएस की, क्यों आप इसको सेलेक्ट करोगे, ठीक है, क्यों इसके बारे में आप जानना चाहोगे, पहले जान लो भाई कि यहाँ पे आपको रिकॉग्नाइज्ड, आपको एक्सीलेंस मिलता है। मतलब कि यहाँ पे जो को करिकुलम एक्टिविटीज होती हैं, जो यहाँ पे आपको यहाँ पे हैंड जो आपकी चीजें होती हैं, एक्सपीरियंस जो होते हैं, वो काफी अच्छा आपका होगा। अपने आप में एक हॉस्पिटल है, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सारी फैसिलिटीज, सारे भी जो आपके यहाँ पे प्रैक्टिकल्स हैं, जो भी चीजें हैं, वो आपको क्या मिलेंगी, आपके इसी कॉलेज के अंदर आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके बाद आपको करियर अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे प्लेसमेंट सपोर्ट मिलता है आपको। यहाँ पे सबसे अच्छी बात होती है कि आपको मेन लखनऊ में है, तो लखनऊ आप जानते हो कि जो यूपी की आपकी धड़कन है। यूपी में अगर सबसे ज्यादा हॉस्पिटल, सबसे ज्यादा मेडिकल फील्ड में कोई अगर ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, तो आपको लखनऊ है। जितने बड़े कॉलेज हैं वो लखनऊ में है। तो आपको कहीं ऐसे प्राइवेट सेक्टर में जाना होगा, तो ऐसा आपको जरूरी नहीं होगा भाई कि मुझे कहीं और जाना पड़े। अब लखनऊ में पढ़ के लखनऊ में ही जॉब कर सकते हो, ये आपके पास अच्छा ऑप्शन होगा। एक्सपर्ट फैकल्टीज मिलेगी, गवर्नमेंट है तो भाई कोई इसमें डाउट नहीं है। ठीक है, क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा आपको अच्छा अच्छा। यहाँ पे जो भी आपके यहाँ पे आपको डॉक्टर के बीच रहते हो, आपको ट्रेनिंग सपोर्ट मिलता है। आपको जो क्लिनिकल जो भी यहाँ पे चीजें प्रैक्टिकल सीखते हो, जो भी यहाँ पे आपको आपके एक्सपीरियंस में आपको चीजें एड ऑन होती चली जाती हैं। और आपको पता है सर कि ये एक प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम है, 4 साल का। तो प्रोफेशनल में मतलब होता क्या है कि आपको जितने अधिक एक्सपर्ट रहोगे अपने फील्ड में, उतने ज्यादा आपकी डिमांड रहेगी, उतनी हाई आप क्या आप पे आउट उठा सकते हो। ठीक है, जितना अधिक आपके पास नॉलेज हो, जितना अधिक आपकी एक्सपर्टीज हो, आपके हाथ बोलते हैं साफ हो, तो आप क्या कर पाओगे, आपकी डिमांड उतनी बढ़ती है, आपको उतने बड़े बड़े हॉस्पिटल में आपको अप्रोच किया जाता है, आपको उतनी सैलरी मिलती है। ठीक है, चलो ठीक है, अब ये क्लियर हो गया सर कि मुझे क्यों इसमें जाना चाहिए। भाई एक्सीलेंस है आपका। ठीक है, एक आप जानते हो भाई, यहाँ पे अगर आपका एडमिशन हो गया, तो कई मायने में कई चीजों को देखा जाए, तो आपका वन ऑफ द बेस्ट, आपका यहाँ पे जो आपकी अपॉर्चुनिटी होगी, वन ऑफ द बेस्ट आपका जो डिसीजन होगा, वो यहाँ पे होगा एडमिशन लेने का। लेकिन एडमिशन लेना आसान नहीं है। आपने सोच लिया तो ऐसा नहीं कि आपको एडमिशन हो जाएगा। आगे मैं सीट पे बात करूंगा, इतनी कम सीट में इतने बड़े कंपटीशन को कैसे आप यहाँ पे सीट निकालोगे, वो आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी एक्सपर्टीज के ऊपर डिपेंड करेगा। टोटल सीट जो है, वो मैंने बोला आपसे कि यहाँ पे 40 मात्र सीटें जो हैं, वो आपकी 40 सीटें यहाँ पे आपको क्या है, आपको देखने को मिलेंगी। याद रखना, कैटेगरी वाइज जो सीटें हैं वो डिवाइड है। आपको यहाँ पे जनरल, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस, एसटी के लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज सीटें जो है वो आपकी रिजर्व है। वो आप यहाँ पे देख सकते हो ग्राफ के थ्रू। ठीक, टोटल सीट की बात करें, 40 सीटें भाई, 40 सीट आपको, इसमें से एक सीट अपनी बनानी है। आपको शिद्दत के साथ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लगना पड़ेगा आपको। यहाँ पे अगर एडमिशन प्रोसेस की बात करें, पता है सर कि यूपी में है। यूपी में मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ कि यूपी में किसी भी गवर्नमेंट
किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट आपके संस्था में, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आपको बीएससी नर्सिंग करना होगा, तो आपको क्या देना पड़ेगा सर? आपको कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, जो कौन कराता है? अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के माध्यम से होता है, ठीक है? आप क्या करोगे? आप जितना अच्छा नंबर सीनेट में लेकर आओगे, यानी कि आप एग्जाम में लेकर आओगे, उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे? आपको यहाँ पे लाभ मनोहर लोहिया आपको मिल सकता है, ठीक? ये ध्यान देना आप लोग। जितना अच्छा स्कोर रहेगा तभी आपको मिलेगा। स्कोर आपको अच्छा नहीं कर पाओगे तो प्राइवेट संस्था या फिर कोई और गवर्नमेंट संस्था आपको मिलेगी। अगर इसकी ख्वाहिश करते हो, इसको आप सपना बनाते हो भाई कि मुझे यही पढ़ना है, तो आपको कम से कम बता दूं तो यहाँ पे आपको पता है सीनेट का सिलेबस क्या है? आपको इसमें फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, बायोलॉजी आता है, नर्सिंग एप्टीट्यूड आता है, इसमें आपको इंग्लिश आती है, ठीक? ये 5 सब्जेक्ट होते हैं। ये 5 के 5 सब्जेक्ट मिला के आपको 120 नंबर बनाने होते हैं। कितने बनाने होते हैं? 120 नंबर बनाने होते हैं। 120 नंबर में अगर हम बात करें, तो अगर तुमको देखो जनरल कैटेगरी के हो, ठीक है? या फिर किसी भी कैटेगरी के हो, अगर यहाँ पे मेन टारगेट 110 होता है, ठीक? 120 में 110 नंबर जो बच्चा ला देता है, उसको जो गवर्नमेंट कॉलेज बोलेगा, केजीएमयू तक उसको मिलने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर राम मनोहर लोहिया की बात करें, तो अगर तुम 105 नंबर प्लस भी ला देते हो, तो भी तुम सेफ जोन में रहते हो सकता है कि आपको यहाँ पे क्या मिले? आपको राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी मिल जाए। अब मैं हो सकता है क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 105 तक तो मिला है, लेकिन अब जो इसकी डिमांड है बीएससी नर्सिंग की, वो लगातार बढ़ती जा रही है। आप यहाँ पे उठा के डाटा देखोगे, तो 2023 में कितने फॉर्म अप्लाई हुए थे? 2024 में इसका कंपटीशन क्या था? 2025 में अगर इसका कंपटीशन की बात करें, तो क्या हुआ? और 2026 में क्या होगा? इसका तुम अगर डाटा देखोगे, तो यहाँ से आप जब कंपटीशन 2025 में आओगे, तो यहाँ पे 2x का सीधे आपको क्या मिलेगा? आपको उछाल मिलेगा। लगभग 2 से ढाई लाख बच्चे 2025 में फॉर्म फिल करते हैं। जहाँ यहाँ पे 1 लाख तक बच्चे पहुँचते-पहुँचते पूरा सीज़न खत्म हो जाता था, पूरे फॉर्म एंड हो जाते थे। वहाँ फॉर्म 2 से ढाई लाख पहुँच गया। इस बार एप्रॉक्स जो यहाँ पे डाटा की बात करें, लगभग 3 लाख बच्चे यहाँ पे फॉर्म फिल करने के एप्रॉक्स डाटा लगाया जा रहा है, अंदाज़ा लग रहा है। तो अगर फॉर्म इतना अप्लाई होता है, तो कंपटीशन कहीं नेक्स्ट लेवल पे जाएगा और मेडिकल गुरुकुल जैसी संस्था जो आपको इतना लग के आपको पढ़ा रही है, इतना लग के आपको नॉलेज दे रही है, तो भाई पढ़ाई करो। क्योंकि अब बच्चे पढ़ना शुरू कर दिए हैं। हम खुद देख रहे हैं स्टडी पैकेज में लगातार बच्चों की डिमांड बढ़ रही है, सर कि मैं इतना पढ़ लिया हूँ सर और अपलोड करिए। सर टेस्ट हमने 4 टेस्ट लगा लिया है और टेस्ट दीजिए। तो ये बच्चों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। उनके रुझान, उनकी प्रवृत्ति, उनकी यहाँ पे प्रैक्टिस की जो स्पीड है वो देख के लग रहा है बच्चे वाक़ई बीएससी नर्सिंग कोर्स को काफ़ी यहाँ पे तवज्जो दे रहे हैं। और पता है सर कोई भी डिग्री प्रोग्राम हो चाहे बीए, बीकॉम, बीएससी में आप जानते हो कि क्या उसकी वैल्यू है। और आज बीएससी नर्सिंग में आप जानते हो कि आज से 2 से 3 साल बाद जो बच्चा बीएससी नर्सिंग करेगा, उसको ये वैल्यू नहीं मिलेगी। इसलिए आपके पास समय है, सही टाइम पे डिसीजन ले रहे हो, जितना अच्छे से तैयारी कर लोगे, आपका क्या होगा, आपका भविष्य जो होगा वो सुनहरा हो जाएगा। अभी आगे मैं बात करूंगा बाकी चीज़ों के बारे में, फीस वगैरह के बारे में। उसके पहले बता दूं कि सर आपका ये स्टडी पैकेज जस्ट 249 में आपके टारगेट गुरुकुल मोबाइल एप्लीकेशन पे लाइव हो चुका है, जिसमें आपको वीडियो क्लास नहीं मिलेगी। वीडियो क्लास मैं आपको शुरू में ही प्रॉमिस करके चल रहा हूं कि सर पूरी क्लास आपको इसी चैनल यानी मेडिकल गुरुकुल पे सारी क्लास फ्री में मैं दूंगा, आपको पूरी प्लेलिस्ट रेडी कर दूंगा। सब कुछ पढ़ते जाना, कहीं से कोई बैच लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट 249 में क्या ले सकते हो? स्टडी पैकेज ले लो, जो चीज़ हम यूट्यूब पे प्रोवाइड नहीं कर सकते। जैसे आपका टेस्ट सीरीज हो गया, पूरा टेस्ट सीरीज 5 से 10 टेस्ट सीरीज आपको दे देंगे हम। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज देंगे आपको, डीपीपी दे देंगे, प्रैक्टिस सेट, पीडीएफ नोट्स, वो सब कुछ देंगे कि आपको उससे प्रैक्टिस रिवीजन कर पाओ। क्लासेस आपको यहाँ पे फ्री चलती रहेंगी। कहाँ मिलेगा? टारगेट गुरुकुल मोबाइल एप्लीकेशन पे। जो मैंने बोला सीनेट यानी कि उत्तर प्रदेश में आपको किसी भी प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है, तो आपको सीनेट एग्जाम देना पड़ेगा। उसके पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पूरा स्टडी पैकेज हमने रेडी किया है, आप वहां से जाकर परचेज कर सकते हो। ठीक है, सीट देख लिया, 40 सीटें यहाँ पे हैं। प्रोसेस यहाँ समझ लिया भाई। प्रोसेस अगर आपको सीनेट के बारे में अधिक जानकारी लेनी हो कि कैसे एडमिशन होता है, कितने टाइम मिलता है, किस लैंग्वेज में पेपर आता है, तो मैंने इसी चैनल में जाओगे, मेडिकल गुरुकुल पे ही प्लेलिस्ट में मैंने सीनेट के बारे में पूरी जानकारी दी है, उसको देखिए एक बार आप। ठीक है, सारी जानकारी आपको क्या होगी, मिल जाएगी। यहाँ पे आपको जो बता दें कि जो यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी है, अगर तुम यहाँ से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो पहले वो चीज़ समझ लो, उसके बाद आगे हम क्या करेंगे आपको बात करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लियर एलिजिबिलिटी सर कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश सब्जेक्ट आपका क्लास 12th में होना चाहिए, 12th पास आउट हो। मिनिमम एज जो हो सर वो आपकी 17 साल होनी चाहिए। कब तक? तो 31 दिसंबर 2026 तक आपकी क्या होनी चाहिए, आपको यहाँ पे 17 साल एज जो है वो कंप्लीट हो, तभी जाकर तुम इस फॉर्म को भर पाओगे, नहीं भर पाओगे। साथ में आपकी जो मेडिकल फिटनेस होनी चाहिए भाई, तो बनवा लेते हैं बच्चे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो आपकी मिनिमम मार्क है वो 45% आपका होना चाहिए जनरल वालों के लिए, और 40% आपका SC ST के लिए होना चाहिए। तब जाके आप क्या कर पाओगे, यहाँ से बीएससी नर्सिंग कर पाओगे। यहाँ से नहीं, अब कहीं से बीएससी नर्सिंग करना होगा तो आईएनसी ने क्लियर ये चीजें आपको मेंशन की है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने, कि आपकी यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरे आपके इंडिया में फॉलो होगी किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना है तो।
ठीक है, चलो एलिजिबल हो गए। मेन प्रॉब्लम वही एज वाली आती है, बच्चे अपनी एज कम करा के रखते हैं, तो 12th पास होते हैं वो अपने 15 या 16 साल होते हैं तो फॉर्म भर नहीं पाते, 1 साल 2 साल रुकना पड़ता है उनको। तो एक बार आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। फीस की बात करें सर, तो यहाँ पे फीस जो है आपके अप्रॉक्स आप देख पाओगे सर, लगभग यहाँ पे 68,000 रुपए, ठीक है, 65 से 68,000 रुपए जो आपकी फर्स्ट ईयर की फीस लगती है, ठीक है, इसको ध्यान देना आप लोग। बाकी ये पता है कि जब कोई एडमिशन लेने जाते हो तो 10,000 रुपए अप्रॉक्स आपको क्या लगते हैं, सिक्योरिटी फीस लगती है, जो कि एडमिशन विड्रॉ करने टाइम, कोर्स कंप्लीट होते टाइम आपको 10,000 आपको रिटर्न कर दिया जाता है। अप्रॉक्स जो फीस होगी वो आपकी 57,000 रुपए के आसपास आपकी फीस क्या है, लगती है 1 साल की, ठीक। लगभग अब मान लो कि 2,29,000 के अप्रॉक्स जाओगे तो पूरा आपका बीएससी नर्सिंग जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, 4 साल की पूरी आपकी यहाँ बजट बनेगा, पूरी फीस बनेगी, ठीक है, क्लियर है। ये चीज अब क्या करना, यहाँ पे आप ध्यान रखना। चलो इसके बाद आपको बात करें यहाँ पे जो आपके कोर्स हाइलाइट्स की बात करें तो ये 4 साल का प्रोग्राम है, को करिकुलम, इसमें आपको प्रैक्टिस नर्सेज के एजुकेशन दी जाती है, क्लिनिकल ट्रेनिंग आपको दी जाती है, और करियर पथ जो आपके हॉस्पिटल हो गया, क्लिनिक हो गया, रिसर्च हो गया, एवं हायर स्टडी के लिए भी जा सकते हो आप लोग, ठीक है, स्टाफ नर्स के लिए जा सकते हो, ठीक है। आप इसमें आप आगे जाओगे तो जितने भी नर्सेज जैसे एग्जाम होते हैं उसमें बैठ सकते हो। गवर्नमेंट आप अपनी जो तैयारी है उसमें गवर्नमेंट एग्जाम को इंक्लूड करते हो तो आपकी जो सैलरी होती है वो 1 लाख से 1.5 लाख रुपए पर मंथ आपकी हो जाती है। तो सारी चीजें आपकी क्या मिलती हैं, आपको बीएससी नर्सिंग आपको ला कर देता है। याद रखना कि जो भी स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं कि मैं कोई ऐसा कोर्स करूं जिसको करने के बाद मुझे तुरंत मैं अपना जॉब शुरू कर सकूं, मैं वर्क कर सकूं कहीं, तो आपको बीएससी नर्सिंग वन ऑफ द बेस्ट आपके पास ऑप्शन होगा। क्योंकि शुरू करते हैं आपको 20 से 25,000 रुपए की जो हैंड सैलरी है, इन हैंड सैलरी, वो आपको मिल जाएगी। प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट जाओगे तो चलिए 50 से 60,000 रुपए से स्टार्टिंग आपकी होने वाली है, ठीक है। तो ये पूरा आपका क्या हुआ, मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया, ठीक है। चलो और कुछ जानकारी चाहिए और कुछ आपको जानना हो बताइएगा, वो सारी डिटेल्स आपको क्या करेंगे, हम प्रोवाइड कर देंगे। ये याद रखना सर, जो आपकी एग्जामिनेशन होता है उसके बारे में थोड़ा बता दूं तो यहाँ पे 120 आपके क्या होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, 120 नंबर के होते हैं। निगेटिव मार्किंग जो होती है वो नहीं होती है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, ठीक है, क्लियर। इसके बाद पेपर जो होता है सर वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है, तो आपके लिए अच्छा बात है भाई कि कोई बच्चा लैंग्वेज की वजह से उसका नंबर कम आया ज्यादा है, ऐसा नहीं, सभी बच्चे यहाँ पे बराबर है, ठीक। इसके बाद जो टाइम मिलता है वो 2 घंटा 20 मिनट टाइम आपको मिलता है सर, यहाँ पे कितने क्वेश्चन करने के लिए, यहाँ पे 120 क्वेश्चन करने के लिए, ठीक। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका टोटल पैटर्न हो गया। और कोई जानकारी, कुछ और जानकारी चाहिए तो भाई कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी हाँ, जो मैं आपकी यहाँ बात कर रहा हूँ सर मेडिकल गुरुकुल के बारे में, तो उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। सर ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बनाया गया है, इसमें सारी क्लासेस जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके चैनल पे चल रही हैं। आपकी एम्स की तैयारी हो, बीएससी नर्सिंग की तैयारी हो, पैरामेडिकल हो, जीएनएम हो, उन सभी की जो क्लासेस हैं वो लगातार यहाँ चल रही है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी, प्लेलिस्ट पे चेक करिए। टॉप यूपी के टॉप कॉलेज मैंने इसे बता दिए हैं, ठीक है। साथ में सीनेट की पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए प्लेलिस्ट रेडी कर दी है। आपके सभी सब्जेक्ट की यहाँ पे क्या किया हमने, सारे सब्जेक्ट की यहाँ पे हमने आपको प्लेलिस्ट रेडी कर दी, जहां से आप क्या कर पाओगे, आप आराम से सारी चीजें एक जगह मिल जाएगी आपको पढ़ाई करने के लिए। बाकी स्टडी पैकेज आपको टारगेट गुरुकुल मोबाइल एप्लीकेशन पे लाइव हो चुका है, वहां जाके आप पैकेज परचेज कर लो और पढ़ाई में लग जाओ, ठीक। कोई दिक्कत पढ़ाई में होगी कमेंट बॉक्स में आना, शांति से किसी वीडियो में कमेंट कर देना, टीम उसको देखेगी, हमें बताएगी और उस पर हम एनालिसिस करेंगे, डिस्कस करेंगे और जो जितना हो पाएगा उतना आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।